Hello everyone, I am Dr. Satyavrata Panigrahi, PhD scholar in audiology, ex-assistant professor, SGRD मेडिकल यूनिवर्सिटी अमृतसर। आज हम लोग बात करेंगे एक अहम मुद्दे के ऊपर, जो कि है सुनाई की दिक्कत। कभी ना कभी आपको ऐसा हो सकता है कि सुनने में दिक्कत हुई होगी। जब भी सुनाई में दिक्कत होती है तब हम लोग क्या करते हैं, कान में कोई ड्रॉप वगैरह वो डाल देते हैं। कोई डॉक्टर बोले या ना बोले, आसपास कोई भी मेडिसिन स्टोर से जाके कान में ड्रॉप डाल देते हैं। तो क्या ये करना सही है? कैसे कैसे कान की सुनाई दिक्कत बढ़ती है और क्या करने से थोड़ा सुनाई जो है वो बहुत दिनों तक अच्छे से रह सकता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज। सो द टॉपिक इज़ द साउंड ऑफ लाइफ, अंडरस्टैंडिंग हियरिंग हेल्थ एंड केयर। दुनिया भर में काफ़ी 1.5 बिलियन लोग उनको हियरिंग लॉस है। ऑल ओवर वर्ल्ड आप अगर देखेंगे 1.5 बिलियन लोगों को हियरिंग लॉस है। उनमें से 80% लोग कहाँ पे रहते हैं? लो इकोनॉमिक कंट्री में रहते हैं, लो इनकम कंट्री, वहाँ पे रहते हैं। तो जब लो इनकम कंट्री हो गया तो पहले खाना पीना रहना उसके ऊपर पैसा खर्चा किया जाएगा, ना कि जो अंदरूनी दिक्कत है जैसे हियरिंग लॉस उसके ऊपर। ओके, जैसे किसी को दिखना बंद हो गया तो उसमें वो बहुत जल्दी सिंपैथी गेन कर लेता है। किसी को चलने में मुश्किल है, वहाँ पे सिंपैथी गेन करना बहुत इजी हो गया। बट हियरिंग लॉस किसी को है, वहाँ पे क्या लगता है कि अरे ये तो मतलब कुछ सामने नहीं दिख रहा है ना। तो वहाँ पे वो सिंपैथी, वो एम्पैथी, वो हेल्प उनको मिल नहीं पाता है, बिकॉज दैट इज़ ए इंटरनल डिजेबिलिटी। कितने लोगों को ऑल ओवर वर्ल्ड में हेल्प चाहिए? 430 मिलियन लोगों को चाहिए कि उनको रिहैबिलिटेट किया जाए, सुनाई की मशीन हो या फिर कोई भी चीज़ के साथ। बट वहाँ पे क्या हो जाता है, जैसे मैंने बोला 80% लोग जिनको सुनाई में दिक्कत है वो लो इनकम कंट्री में रहते हैं। तो वहाँ पे पहले खाना पीना रहना उसके ऊपर पैसा खर्चा किया जाएगा, बाद में जाके ये सारी चीज़ों के ऊपर खर्चा किया जाएगा। बाई 2050 WHO ने बोल दिया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोल दिया, बाई 2050 हर 4 में से एक इंसान को हियरिंग प्रॉब्लम होगी ही होगी। सो द नंबर इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। बाई 2050 ये हो जाएगा, हर 4 व्यक्ति में एक व्यक्ति को आप पाएंगे कि उनको हियरिंग लॉस है। अब देखते हैं कितने टाइप के हियरिंग लॉस है। हम लोग सोचते हैं कि सुनाई की दिक्कत मतलब एक ही प्रकार का होता है कि कान में दिक्कत, या तो ज़्यादा से ज़्यादा पर्दा फट गया होगा या कान में कुछ पानी रह गया, इतना ही हम लोग सोचते हैं। लेकिन सच में क्या ऐसा है? नहीं। 3 प्रकार का हियरिंग लॉस होता है। जब ऑडियोमेट्री या फिर सुनाई की जांच होती है उसमें ये पता चलता है। पहला है कंडक्टिव हियरिंग लॉस, जहाँ पे कि क्या होता है कि बाहरी हिस्सा कान का और मध्य कर्ण, इन दोनों में अगर दिक्कत है या फिर इन दोनों में से कोई एक में दिक्कत है तो वहाँ पे बोलते हैं कंडक्टिव हियरिंग लॉस। तो इसमें मोस्टली क्या होता है कि पर्दा फट गया, पर्दे के पीछे पानी है, कान की हड्डी जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त होके जुड़ गया है, तो ये सारी चीज़ें कंडक्टिव हियरिंग लॉस कराता है। और ये रिवर्सिबल है, मतलब ये वापस ठीक हो सकता है थ्रू मेडिसिन या फिर सर्जरी। नेक्स्ट आ गया आपका सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस कब होता है? जब अंदरूनी कान, इंटरनल ईयर में, इनर ईयर में प्रॉब्लम होता है, या फिर कान की जो नस है वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। या तो कॉक्लिया जो कि इनर ईयर में है वहाँ पे प्रॉब्लम हो, या तो ऑडिटरी नर्व जो कान की नसें हैं वहाँ पे प्रॉब्लम हो गई, तो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम ये इरिवर्सिबल है, मतलब ये वापस सही से ठीक नहीं हो सकता है।
कुछ कुछ केस में ये रिवर्सिबल है, बहुत कम केसेस में। कौन से केस में? मान लीजिए कि सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हुआ, आज ही आपको सुनाई में दिक्कत एकदम से शुरू हो गया, तो विद इन 72 आवर्स अगर कोई स्टीरॉयड वगैरह, इंट्राटिम्पानिक स्टीरॉयड वो दिया जाता है तो वहाँ पे रिवर्स होने का चांस है। अगर मोर देन 72 आवर्स हो गया है तब वो परमानेंट हियरिंग लॉस ही रहता है और ये कभी भी वापस आप ठीक नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया मिक्स्ड। मिक्स्ड जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टिव एंड सेंसरी न्यूरल। आउटर ईयर या फिर मिडिल ईयर, इन दोनों में से कोई एक या फिर दोनों में दिक्कत हो, प्लस आपका जो इनर ईयर है वहाँ पे प्रॉब्लम हो, वहाँ पे आप बोलोगे ये मिक्स्ड हियरिंग लॉस है। तो जो कंडक्टिव पार्ट है वो तो आप क्या कर सकते हैं, सर्जरी मेडिसिन से उसको ठीक कर सकते हैं, और सेंसरी पार्ट को आपको कैसे ठीक करना है, या तो वो 72 आवर्स में हो तो इंट्राटिम्पानिक स्टीरॉयड उसमें से ठीक हो जाता है, नहीं तो अगर 72 आवर्स से बहुत ज़्यादा ऊपर हो गया है और ये रिवर्सिबल नहीं हो रहा है तो हियरिंग एड एंड कॉक्लियर इम्प्लांट, ये दोनों चीज़ें होती है जो कि सुनने में हेल्प करता है। ओके, कान कैसे काम करता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जो बाहरी कान है आप जो देखते हैं, वहाँ से साउंड उसने पिकअप किया, साउंड पिकअप करके ईयर कैनाल जो है उसके थ्रू वो जाके पर्दे में हिट किया। पर्दे के पीछे मिडिल ईयर में 3 छोटी छोटी हड्डियां हैं। पर्दा जब हिलता है तो ये 3 हड्डियां भी हिलते हैं, और जब ये हड्डियां हिले तो वो कनेक्टेड होता है इनर ईयर, अंदरूनी कान जो है उसमें कॉक्लिया करके एक स्नेल लाइक स्ट्रक्चर है। तो वो स्नेल लाइक स्ट्रक्चर के अंदर बहुत छोटे छोटे सीलिया या फिर बाल जैसे छोटे छोटे बाल होते हैं। उसके अंदर जो फ्लूइड है, जब फ्लूइड मूवमेंट होगा, वाटर कंटेंट टाइप का कुछ फ्लूइड होता है, तो वो जब मूवमेंट होगा ये बाल जैसे चीज़ें वो भी मूवमेंट होगा। उनके मूवमेंट से क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट होता है, और वही इलेक्ट्रिकल करंट कान की जो नस है वो ब्रेन तक लेके जाती है और हम लोग सुनते हैं। तो ब्रेन एक्चुअली इलेक्ट्रिकल करंट को इंटरप्रेट कर रहा है, ना कि उसके पास साउंड जा रहा है। ब्रेन के पास जा रहा है इलेक्ट्रिकल करंट। जैसे आपको कंप्यूटर में 0 एंड 1 उसी में ही आपको सारा कुछ इन्फॉर्मेशन देना होता है। आप चाहे इंटरनली जो भी दो, आप अगर एक्सटर्नली दे रहे हो कोई भी चीज़, मैं एक फ़ोटो दे रहा हूँ या फिर कोई राइटिंग दे रहा हूँ, कुछ भी दे रहा हूँ, वो इंटरनली क्या कर रहा है 0 एंड 1 में कन्वर्ट करके उसको इंटरप्रेट कर रहा है। वैसे ही हम लोग चाहे सुनने में जो भी साउंड दे रहे हैं, लेकिन ब्रेन के पास डिफरेंट इलेक्ट्रिकल करंट जाता है, तो उसमें से पता चलता है उसको कि ये साउंड ये है और ये साउंड दूसरा है। नेक्स्ट चलते हैं, कैसे आपको सुनाई का दिक्कत जो है बहुत दिनों तक ना हो, उसके लिए आप क्या क्या छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं जो कि प्रिवेंटेबल है, जो कि आराम से हो सकता है। पहली चीज़, जब भी आप मोबाइल में गाना सुनते हैं या फिर कोई भी बातचीत करते हैं, अपना वॉल्यूम जो है फ़ोन का 60% मैक्सिमम रखें और 60 मिनट से ज़्यादा लगातार यूज़ ना करें। नेक्स्ट हो गया, कभी भी हेडफोन यूज़ करते हैं तब नॉइज़ कैंसलेशन हेडफोन आप यूज़ कीजिए। और बाहर कभी जा रहे हैं जहाँ पे भी कि शोर शराबा बहुत ज़्यादा है, फैक्ट्री में काम करते हैं, कहीं पे काम करते हैं, तो ईयर प्लग, एक 70-80 रुपीज़ का ईयर प्लग आता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे कंपनी का आ जाता है, एक 3M करके अच्छा सा कंपनी है, 70 रुपीज़ में उसका ईयर प्लग आता है जो कि रीयूजेबल है, बहुत सारे टाइम आप यूज़ कर सकते हैं उसको। वो क्या करेगा, कान को प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम डस्ट, नॉइज़ एंड वाटर। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं नॉइजी प्लेसेस में। और रेगुलर हियरिंग चेकअप कीजिए, कोई भी आसपास के आपके कान का कोई भी क्लिनिक है वहाँ पे जाके ऑडियोमेट्री एंड ईयर एंडोस्कोपी एंड इम्पिडेंस टेस्ट साल में 1 बार मिनिमम उसको कराइए, क्योंकि जितना जल्दी ये डिटेक्ट होगा उतना बेटर है। जितना लेट करेंगे उतना दिक्कत बढ़ेगी, उतना पैसा खर्चा होगा, उतने आपको रिजल्ट मिलना कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है।
मॉडर्न हियरिंग सॉल्यूशंस क्या है, किसी को अगर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो गया है उनके लिए हियरिंग एड्स है। आजकल के जो हियरिंग एड्स है पहले जैसा बहुत बड़ा नहीं है, काफ़ी छोटे छोटे आ गए हैं, कान के अंदर भी वो फिट हो सकता है। कुछ आ गए हैं पतले तार जैसे। नेक्स्ट हो गया कि मोबाइल के साथ कनेक्टिविटी बढ़ गया है, ब्लूटूथ वाला आ गया, तो डायरेक्टली आपको मोबाइल में कॉल आ रहा है, आप कान के मशीन से सुन सकते हैं विदाउट एनी कनेक्शन। ब्लूटूथ में वायरलेसली वो कनेक्ट हो जाएगा। आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है एआई। एआई क्या करता है, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑटोमेटिकली वो लर्निंग करके कैसे कैसे आपको सुनाई में हेल्प करेगा वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा, जो आपके हियरिंग एक्सपर्ट होंगे उनको भी बहुत कुछ नहीं करना है, खाली इनिशियल प्रोग्राम कर देना है। बाकी मशीन अपने आप सीख के आपके एनवायरनमेंट से वहाँ पे आपको सुनने में काफ़ी हेल्प करता है। वाटरप्रूफ एंड रिचार्जेबल हियरिंग एड काफ़ी दिन से ये चल रहा है और अभी ये ट्रेंडिंग में है। तो ये सारे जो मशीन है ये 3 भाग में डिवाइडेड होता है, एनालॉग, डिजिटल एंड डिजिटल प्रोग्रामेबल। तो एनालॉग जो है वो क्या करता है कि माइक्रोफोन, एम्पलीफायर एंड रिसीवर, ये 3 चीज़ कंपोनेंट होता है, वो साउंड को खाली बढ़ाता है, उसमें कोई नॉइज़ कैंसलेशन वगैरह ये सारी फीचर्स नहीं है क्योंकि वो डिजिटल नहीं है। नेक्स्ट आ गया आपका डिजिटल। डिजिटल में क्या होगा, वो डिजिट में कन्वर्ट होके प्रोसेसिंग होता है, तो साउंड क्वालिटी एनालॉग से थोड़ा बेटर है। नेक्स्ट हो गया, उसमें क्या कर सकते हैं आप कि थोड़ा सा नॉइज़ कंपोनेंट को कम हो सकता है। लेकिन सबसे बेस्ट कौन सा है, प्रोग्रामेबल हियरिंग एड, जो कि कंप्यूटर के द्वारा प्रोग्रामिंग होता है, फाइन ट्यूनिंग होता है। तो वहाँ पे आप नॉइज़ कैंसलेशन वगैरह अच्छे से करा सकते हैं। कोई भी चीज़ आपको ज़्यादा लग रही है, फ़ैन की आवाज़ ज़्यादा लग रही है, या फिर मैं जब गाड़ी चला रहा हूँ उस टाइम विंड नॉइज़ मुझे ज़्यादा लग रहा है, तो उसमें ऑप्शन है कि आप उसको थोड़ा कम कर सकते हैं। और क्लैरिटी जो है वो प्राइस के हिसाब से, आपका जितना अच्छा माइक्रोफोन होगा, जितने अच्छे फीचर्स उसमें है, उस हिसाब से वो क्लैरिटी बढ़ती जाती है अकॉर्डिंग टू प्राइस। नेक्स्ट हो गया आपका एक्शन कब लेना चाहिए। सबसे बेस्ट टाइम है एक्शन लेने के लिए टुडे। आप जितने दिन गवा दिए हैं वो छोड़ दीजिए, आगे आप वेट करेंगे और चीज़ें ख़राब होगी, तो या आपको हियरिंग लॉस है या नहीं है, कुछ भी हो, आप अपना हियरिंग टेस्ट करवाएं और पता कीजिए कि आज का स्टेटस क्या है, और आज ही एक्शन लेंगे तो बेहतर है। ज़्यादा दिन वेट करने से और ज़्यादा ख़राब होगी। पहले क्या नहीं किए हैं वो सोचने से आप टेंशन में रहेंगे, स्ट्रेस बढ़ेगा, तो बेटर टू डू इट टुडे। थैंक यू। साइनिंग ऑफ, डॉक्टर सत्यव्रत पानीग्राही, 7042576864। कोई भी जानकारी कान के बारे में चाहिए आपको, आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।